सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 4:30 बजे का टाइम है और आज का ब्लॉग इवनिंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं कपड़े उतारने के लिए आई थी। वैसे सुबह आज मन नहीं था कि मशीन लगाऊंगी, पहनने के कपड़े कम ही लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सबके टावल थोड़े थोड़े से मैले हो गए हैं तो मशीन लगा लेती हूँ। सबके कुछ पहनने वाले कपड़े हैं, कुछ टावल वगैरह हो जाएंगे, हाथ पोंछने वाले हैं, नहाने वाले हैं, क्योंकि हाथ पोंछने का एक एक टावल मैंने सबका अलग से लगाया हुआ है और नहाने के तो टावल सबके होते ही अलग हैं। तो एक जने के 2 टावल हो गए हैं, 5 जने हैं तो 10 तो टावल ही थे। तो मैंने सोचा कि चलो मशीन लगा देती हूँ, आज ये वाला काम भी हो जाएगा। और अब सारे कपड़े सूख गए थे तो इन्हीं को उतारने के लिए बालकनी में आई थी। तो सोचा कि यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। और आज अभी जाऊँगी मार्केट में, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है। 2 कूलर तो लेने ही हैं, आगे देखा जाएगा। तीसरे वाले रूम के लिए AC लगवाएंगे या कूलर ही लेंगे, लेकिन फ़िलहाल 2 की ज़रूरत है। और वैसे खैर इतनी गर्मी भी नहीं हुई कि कूलर चलाने पड़े। मैं तो पंखा भी नहीं चलाती हूँ, लेकिन बच्चे 15-20 दिन से पंखा चलाते हैं। एक तो अनुज को स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको तो थोड़ी सी गर्मी होती है पूरी स्किन उसकी जलने लग जाती है। तो आज दिन में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी थी तो बोलने लग गया कि मम्मी मेरी स्किन जल रही है एकदम से और पंखे की हवा असर नहीं कर रही है। कूलर लेने तो हैं ही, 10 दिन बाद लेके आओगे, आज ही ले आओ। तो अब सारा काम वैसे तो हो चुका है और शाम हो चुकी है। विशाल के पापा जी बना रहे हैं चाय और आज दूध लेने जाएंगे विशाल, क्योंकि इस टाइम पे ये दूध लेने के लिए जाते हैं 4 सवा 4 बजे। अगर ये दूध लेने चले गए तो फिर बच्चों के साथ तो शॉपिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि बड़े थोड़ी सी समझ करके चीज़ों को ले आते हैं, बच्चों को अभी इतनी नॉलेज है नहीं। तो हम दोनों ही जाएंगे, देखेंगे किस रेट में मिलेंगे किस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ आइडिया भी नहीं है कि एक कूलर लगभग कितने में आएगा। और फिर कई बार ये भी होता है कि हम बजट कुछ सोच के चलते हैं और वहाँ पर जाने के बाद चीज़ कुछ और ही पसंद आ जाती है। तो अभी तो मार्केट जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, चाय भी बनने वाली है। तब तक जो तय लगाने वाले कपड़े हैं उनकी तय लगा के और रख देती हूँ, फिर साथ में बैठकर चाय पियेंगे। तो फ्रेंड्स, आ जाइए और शाम की चाय पी लीजिए। आज तो खाली चाय लेकर आई हूँ, क्योंकि आज का खाना मैंने काफ़ी लेट खाया था और चाय के बिना तो रहा नहीं जाता है और कुछ खाने का मन नहीं है। तो मेरे साथ ये भी कुछ भी नहीं खाते। जब मैं खाती हूँ तो ये भी खाते, मैं नहीं खाती तो ये भी कुछ भी नहीं खाते हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर से बात तो कर लिया करो। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, आज तो बहुत अच्छी नमस्ते कर दिया। और अभी चाय पीने के बाद मार्केट जाने का इरादा है। देखते हैं क्या कुछ खरीद कर लाएंगे वहाँ से। खरीदना तो क्या, कूलर ही लाने, और तो कुछ भी नहीं खरीदना है। और अनुज को तो वैसे 3 से 4 दिन हो गए बोलते बोलते कि मम्मी चले जाओ ले आओ, लेकिन काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। और आज भी अगर ये देखें कि इनको दूध लेने के लिए जाना है तो आज भी टाइम नहीं है, लेकिन आज इनका काम विशाल को दे दिया है और अभी गया नहीं है, 5 बजने वाले को है। नहीं तो ये तो 4:15 बजे चले जाते हैं दूध लेने के लिए, और वो बैठा अभी यहीं पे, जाएगा पूरे 5 बजे निकलेगा यहाँ से। लेकिन और इसका वेट करती रहेगी क्या बेचारी, दूध तो निकाल लेगी वो, उनका तो अपना टाइम है दूध निकालने का। विशाल जा, चला जा बेटा, गाय की रोटी भी खा लीजिए बेटा। शाम के 7 बज गए हैं। कूलर तो पसंद करके आ गई हैं, लेकिन अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं, टाइम लगेगा, क्योंकि उनका जो खुद का रिक्शा वाला है वही लेकर आएगा। तो उसने बोला था कि 1 से 1.5 घंटे में भेज दूंगा, आप चलो। तो एड्रेस वगैरह लिखवा कर आ गई हैं, आ जाएगा 8 साढ़े 8 बजे तक। अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है। और अभी आई तो विशाल बोल रहा है कि मम्मी आज तो बहुत जल्दी भूख लगाई है, कुछ
खाने के लिए बना दूँ, तो अभी बच्चों के लिए खाना भी बना देती हूँ और दूध को गर्म करने के लिए रख देती हूँ। दिखाऊंगी आप सबको कि कैसे कूलर पसंद करके आई हूँ। वैसे मुझे तो बहुत अच्छे लगे और रेट भी ठीक था, जितना उन्होंने बोला था उतना तो खैर हमने नहीं दिया। उन्होंने तो मांगे थे 13,500, लेकिन फिर 11,500 में एक कूलर का बिल कटवाया। 2 कूलर लिए हैं 23,000 के। और हवा वगैरह चला के मैंने देखा था, काफ़ी पसंद आए मुझे। दूसरी और भी देखे थे एक दुकान पर और, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए थे। फिर दूसरे हम गए सैमसंग के शोरूम पर और वहाँ पसंद करके आए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार देखो और देखते ही पसंद आ जाती हैं। बस वही हुआ, वहाँ जाके उसको देखा, देखते ही मन भाग गया, बस वही यही वाला लेना है। और कंपनी का नाम मुझे सच में अभी बिल्कुल याद नहीं है। अनुज भी पूछ रहा था कि मम्मी कौन सी कंपनी का पसंद करके आए हो, कि मैं यहाँ तक आई तो बेटा कंपनी का नाम तो भूल गई हूँ कौन सी थी। लेकिन कूलर काफ़ी अच्छा है, आएगा तो आप सबको दिखाऊंगी। और अभी दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ और बच्चों के लिए खाना बना देती हूँ। विशाल की फरमाइश है कि नमकीन चावल बना दो, और फिर वही है 2 जनों के लिए तो रोटी बनानी ही बनानी है। तो अभी खाना पीना बना लेती हूँ। जब आ जाएंगे, अभी देखते 8 साढ़े 8 बजे तक कूलर आ जाएंगे तो फिर आप सबको दिखाऊंगी। ये लीजिए, रात का खाना हो गया तैयार। अभी रोटी नहीं बनाई है क्योंकि सासू माँ अभी सिमरन कर रही है, तो रोटी बाद में बनाऊंगी। बच्चों को ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने पहले नमकीन चावल बना दिए हैं। तो ये देखिए नमकीन पुलाव है, साथ में देसी घी है और आधा नींबू है। और विशाल को इसके साथ प्याज खाना पसंद है तो उसके लिए मैंने ये प्याज काट दी हैं। तो आप सब भी आइए और रात का खाना हमारे साथ खा लीजिए। वैसे प्याज अभी थोड़ी सी और मैंने बचा रखी हैं। अनुज का ये होता है, उसका मन होता है तो खाता है, नहीं मन होता है तो नहीं खाता। उसका मन करेगा तो ले लेगा, नहीं तो फिर मैं ले लूँगी इसको। और ये अनुज की थाली हो गई है, तो आप सब भी आ जाइए और रात का खाना खा लीजिए। तो बच्चों को भी दे देती हूँ। चुके हैं और सिम्फनी कंपनी के हैं ये दोनों, मतलब सेम लिए हैं। इससे बड़े वाला जो था उसकी मोटर वगैरह सब कुछ सेम थी, सिर्फ पानी की जो टंकी है उसमें अंतर था। इसकी है 75 लीटर की टंकी और उसकी थी 100 लीटर की, तो 3,000 रुपये का फर्क था सिर्फ पानी की टंकी में। तो 75 लीटर में पानी बहुत होता है, कोई कम नहीं होता है। तो 75 लीटर कौन सा रात भर में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमने दोनों कूलर एक साइज़ के ही ले लिए हैं। तो ये तो है इसका स्टैंड, और अभी एक को तो इसी रूम में रख देते हैं क्योंकि एक ही खोलेंगे। अभी इतनी तो गर्मी आई नहीं है कि इनको अभी लगाना है। ये तो और उसको थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा जलन होती है, इस वजह से एक को बाहर निकाल देते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होगी तो दूसरे को भी निकाल लेंगे। और ये भी है वो दिन में ही चलाएगा, दोपहर के टाइम जब ज़्यादा गर्मी होती है। रात को तो पंखे की हवाई बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है अभी, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है। तो अभी एक कोई निकाल लेते हैं और एक कोई बाहर वाला जो रूम है इसमें सेट कर देंगे। और ये टेप हटा दी नीचे तो हाँ फिर ये जो निकला होगा या काट दी वाली बस। हाँ टेप ये चाकू नीचे और लगा दी ना, साइडर होगा। इसने निकाल दो इसके हम ले निकल क्या लगता बस नीचे भी है। अरे यार फिर उसको काट दो ना, हाथ में चाकू ले रहे हो और टेप नहीं काटी जाती आप बस 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 बहुत हो गया। ये भी अरे इसको तो निकाल लो, अब करो इसको, हर चीज समझानी पड़ाती।
बस हो गया, निकाल लो। स्टैंड अभी यहीं पे लगा ले। हाँ तो ये उतार दो सारा, फिर और ये अंदर ले जाकर फिर यही तो हो जाएगी साफ सफाई। अब अंदर भी सारे का कचरा कचरा हो जाएगा, तो ये तो हटा दो। अब ये रात 9:45 बजे का टाइम है। बाकी सब तो काम कंप्लीट हो गए हैं, बस लास्ट काम बचा है, अंजीर भिगोने हैं। और एक दो बहन ने पूछा है कि अंजीर कैसे होते हैं, वीडियो में दिखा देना, और मतलब कितने अंजीर खाने हैं, क्या भाव मिलते हैं। तो 3 से 4 अंजीर एक जने के लिए काफ़ी होते हैं। और ये देखिए कुछ इस टाइप के होते हैं, इनको ऐसे अलग कर सकते हैं। एक रस्सी के अंदर ये ऐसे पिरो रखे थे, काफी सारे थे। 250 ग्राम एक बार लेकर आए थे, 250 ग्राम एक बार लेकर आए थे। और हमारे यहाँ तो ये 1000 रुपये किलो मिले हैं। तो आपके वहाँ पर कम ज़्यादा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से वहाँ पर रेट पूछ लेना कि वहाँ क्या रेट मिलता है। तो हमारे यहाँ तो 250 रुपये के 250 ग्राम ही मिले हैं। और अभी 8-9 दिन से तो ये दोनों माँ बेटा दूध में भिगो के तब खा रहे थे। लेकिन आज विशाल के पापा बोल रहे हैं कि आज इनको पानी में भिगो देना, क्योंकि दूध में भिगोने के बाद अंजीर में खट्टापन होता है, तो सुबह तक जो दूध है वो थोड़ा सा फटा फटा सा हो जाता है। तो इस वजह से उसको खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो पानी में भिगो देना, इतना ही असर ये पानी में भिगोने से करेंगे और इतना ही दूध में भिगोने से करेंगे। तो इसको मैंने 3-3, 4-4 बार पहले धो दिया था, एक बार और धो दिया है। क्योंकि क्या होता है कि पता नहीं कितने जनों के इस पर हाथ लगे होंगे, कितने सारे बैक्टीरिया इस पर चिपे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको लिया और ऐसे भिगो दिया, 3-4 बार इसको अच्छे से धो के और फिर भिगो देना है। अगर आप दूध में भिगोकर इसको खाना चाहते हैं तो भी ये देखिएगा, जितना जैसे इस कटोरी में 3 अंजीर डाले हैं और इतना पानी डाल दिया है, इतना ही इसमें डाल दिया है। और दूध डालना हो तो भी इतना ही डाल देना। और सासू माँ भी बोल रही है कि 2-3 दिन से मैंने दर्द की गोली नहीं खाई है, मुझे आराम आ गया है। विशाल के पापा भी बोल रहे थे कि हाँ घुटनों में आराम है। तो वैसे देखिए खाने में तो ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। कोई ये सोचे कि अंजीर हैं तो खाने में बहुत ही यम्मी होंगे, लेकिन दवाई भी तो खाते हैं इतनी सारी कड़वी कड़वी, तो ये भी खा सकते हैं। तो ये है कि कड़वी दवाइयों से तो देसी दवाई अच्छी होती हैं। इनको आराम आ गया है, जिस किसी को घुटनों में दर्द हो तो आप खा सकते हैं। और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो खर्चे भी शुरू हो गए हैं। आज 2 कूलर लेकर आए हैं, 23,000 रुपये में आए हैं, और ज़रूरी भी था। अब एक लेते फिर 1 महीने बाद और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, 1500 रेट बढ़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है कूलर, पंखे, एसी, इनके रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो फिर लेने तो थे ही, आज 2 लेकर आ गए हैं। एसी का भी पूछा था, क्योंकि विशाल के पापा जी बोल रहे हैं कि अपने वाले रूम में एसी लगवा लेना। जब तुम वीडियो बनाती हो नीटिंग वगैरह की, पंखा भी बंद कर देती हो ताकि वीडियो अच्छी से बन जाए, और फिर गर्मी में बैठ के बनाती हो तो गर्मी ज़्यादा लगती है। बाकी 25 से 26,000 रुपये में उन्होंने बताया था, 1.5 टन का हमारे रूम के हिसाब से इतना काफ़ी है। लेकिन आज फिर मैंने लिया नहीं कि जब तक काम चल रहा है तब तक चला लेंगे, आगे देखते हैं कैसा क्या होगा। कूलर ज़रूरी थे तो वो तो ले लिए हैं। और फ्रेंड्स से आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे।